कल हमारी कुछ छोटी टोली की बैठकें हैं। हमारे केंद्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवदान सिंह जी के साथ हम यहाँ कार्यालय पर बैठेंगे और फिर शाम को मुख्यमंत्री जी के साथ हमारी बैठक रहेगी। शिवदान सिंह जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उनके साथ बैठने वाले हैं। इसमें हमारे प्रभारी, सह प्रभारी, संगठन मंत्री, मैं स्वयं और हमारे महामंत्री रहेंगे। कल 23 जून श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस भी है। और 6 जुलाई को उनकी जन्म जयंती है। इस बीच में हमने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की स्मृति में 1 लाख पौधे हरियाणा में लगाने का निर्णय किया है। हरियाणा में लगभग 20,000 बूथ हैं। हर बूथ पर 5 वृक्षों का रोपण जो है, 5 वृक्ष जो है वो 23 जून से 6 जुलाई के बीच में लगाएंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान पर 170 हटी और 35A हटी, जहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी, अब बदला हुआ जम्मू कश्मीर है। इस सारे विषयों की चर्चा के लिए हर बूथ पर संगोष्ठी होगी। और इस मौके पर हमने एक निर्णय और लिया है कि जहाँ वृक्षारोपण करेंगे, कम से कम हर ब्लॉक में एक तालाब या किसी वाटर बॉडी को प्लास्टिक मुक्त करने का काम करेंगे। हमारा युवा मोर्चा, हमारा किसान मोर्चा, हमारा पर्यावरण संरक्षण विभाग, नमामि यमुना और भूमिगत जल विभाग, इनको ये दायित्व सौंपा गया है। कम से कम 300 वाटर बॉडीज को एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 24 तारीख को इस नई रचना के बाद हमारी पहली प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है। कोरोना की स्थिति को देखते हुए बैठक इस स्वरूप में हो रही है। एक्चुअल एवं वर्चुअल दोनों का मिश्रण एक तरह से इसमें होगा। 6 स्थानों पर सभी माननीय सदस्य एक्चुअली उपस्थित होंगे और वर्चुअली जुड़े हुए होंगे। चंडीगढ़, हिसार, जींद, रेवाड़ी, गुड़गांव और रोहतक, 50 से 55 उन जिलों में जो जिले बांटे गए हैं, जो संख्या बनती है 50 से 60 के बीच में रहेगी। कहीं 50 होंगे तो कहीं 60 हो सकते हैं। और इस प्रकार से ये आपस में कनेक्टेड होंगे। मैं स्वयं, मुख्यमंत्री जी, प्रभारी जी, सह प्रभारी जी, हम सब चंडीगढ़ में, संगठन मंत्री जी चंडीगढ़ में उपस्थित रहेंगे। बाकी हमारे केंद्रीय नेता अपने अपने ज़िलों के हिसाब से, सांसद अपने अपने ज़िलों के हिसाब से, प्रदेश के मंत्रीगण अपने अपने जगहों के हिसाब से उपस्थित रहेंगे। इस बैठक में जहां मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रभारी श्री विनोद तावड़े जी, इनका मार्गदर्शन मिलेगा, वहीं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस बैठक में समारोह भाषण करेंगे। आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, वो दिल्ली से जुड़ेंगे और इस पहली बैठक में उनका मार्गदर्शन हमको प्राप्त हो रहा है। ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आगामी कार्यक्रमों की रचना इस बैठक में बनाई जाएगी। ये 3 बार की बैठक सुबह 11 बजे से शुरू होकर शाम 5:30 बजे तक चलेगी। एक ही दिन की है। इसमें जो कोरोना की चुनौती आई, जो प्रबंधन हुए और जो संगठन ने सेवा का काम किया, इस पर एक रेजोल्यूशन पास किया जाएगा।
और राज्य के पॉलिटिकल जो सिचुएशन है, हालात हैं, उस पर भी एक चर्चा होगी। पच्चीस तारीख वो दिन है जिस दिन इमरजेंसी अनाउंस की गई थी। उन्नीस महीनों के लिए लोकतंत्र देश में स्थगित हो गया था। सभी नेताओं को जेलों में बंद कर दिया गया। समाचार पत्रों की स्वतंत्रता छीन ली गई थी। लोकतंत्र के इतिहास का वो काला अध्याय 25 जून से शुरू हुआ था। हर जिले में इस विषय पर एक संगोष्ठी और लोकतंत्र के जो योद्धा हैं जिन्होंने उस समय जेलें काटी, सत्याग्रह किए, मीसा में बंद हुए, उन लोगों का सम्मान का कार्यक्रम भी इस दिन हम करेंगे। श्री रामविलास जी शर्मा और गोविंद भारद्वाज जी को इस काम का दायित्व सौंपा गया है। रामविलास जी उस समय जेल में रहे, बिहार की गया जेल तक गए थे। बहुत यातनाएं उन्होंने सही थी। गोविंद भारद्वाज जी भी 19 महीने जेल में रहे थे। आने वाले समय में बहुत सारे लोग इस प्रकार का अंदाज लगा रहे हैं कि कोरोना की थर्ड वेव आ सकती है। उसकी पूर्व तैयारी के लिए अगर ऐसी कोई घटना, सबकी परमपिता से परमात्मा है कि प्रार्थना है कि ऐसी कोई घटना ना घटे, लेकिन ऐसी कोई घटना अगर घटित होती है भविष्य में तो उसकी पूर्व तैयारी के लिए 16,000 वॉलेंटियर तैयार करने का निर्णय हमने लिया है। एक युवा, एक महिला, हर गांव में, शहर के हर वार्ड में, जिनको जोड़ा जा रहा है, जिनकी ट्रेनिंग की जाएगी डॉक्टर्स के माध्यम से, और पूरी तरह से ऐसे कोई चैलेंजेज आते हैं तो उन चैलेंज के लिए हम इस प्रकार की एक टीम को तैयार रखें। इस वर्तमान सेकंड वेव में भी भारतीय जनता पार्टी ने जहां 55 सेवा रसोई चलाई, क्योंकि हमें इसी स्थान पर हमारे पदाधिकारियों की बैठक थी, उस दिन आप लोगों ने कवर की थी, तो उस समय हेल्थ मिनिस्टर साहब ने हमको ये आह्वान किया था कि हमारे सरकारी अस्पतालों के साथ जो छोटे स्तर के, जिला स्तर के सरकारी अस्पताल हैं और उससे नीचे के हैं, उनमें कैटरिंग की व्यवस्था नहीं है और पार्टी के लोगों ने उसके लिए आगे आना चाहिए। तो हमने 55 सेवा रसोई जिलों में और उससे नीचे के स्थानों पर चलाई और लगभग 5,000 भोजन सुबह शाम के मिलाकर प्रतिदिन जो है उसकी व्यवस्था में हम जुटे हैं। जब ऑक्सीजन की कमी सब तरफ दिख रही थी, उस समय हमने निर्णय लिया पहल करके कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बाहर से हम मंगवाएं, और मुझे ये बताते हुए आनंद है कि 432 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हमने मंगाए और हर जिले में एक ऑक्सीजन बैंक स्थापित किया। पार्टी के प्रयास से मंगाए, उनके लिए पैसा भी पार्टी के लोगों से जुटाया, पार्टी से जुटाया। आज वो ऑक्सीजन बैंक हमारे काम कर रहे हैं। कोविड की किट पार्टी के रिसोर्सेज से जुटाई और अनेक हॉट स्पॉट थे उन पर बांटी गई। अभी जब ब्लैक फंगस का विषय आया तो भी जब ऐसा लगा कि हमको इस काम में भी हाथ बटाना चाहिए, जब इस कठिनाई में से हम गुजर रहे थे तो मुझे जानकारी मिली कि हिमाचल में बद्दी में भी फंगस की दवा बन रही है। तो मैंने वहाँ के मुख्यमंत्री जी से बात की, उन्होंने कहा तुरंत 1000 वायल हम आपको यहाँ से दे सकते हैं।
तो वो 1000 वायल हमने उनके प्रयासों से जो हमको मिली, उसके साथ साथ मैंने पार्टी के कार्यकर्ताओं को दायित्व दिया कि हम विदेशों से भी, क्योंकि ये जो बद्दी वाली दवा थी ये बेसिक लेवल की है और इसका बहुत एडवांस वर्जन अब आया हुआ है, तो यूएसए की जो कंपनी सबसे एडवांस वर्जन जिन्होंने बनाया हुआ है उनसे भी हमने कोटेशन मंगाए और डायरेक्ट पार्टी की तरफ से कुछ इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर्स साथियों का सहयोग लेते हुए और उसकी 200 वायल्स हमने मंगवाई। हालांकि इस समय दवा काफ़ी उपलब्ध हो गई थी, लेकिन तो भी हमने इसलिए मंगवाई कि हम जरूरत पड़े तो ये कर सकें, जैसे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए हमने किया। हमारी रिसोर्सफुलनेस रहे कि जरूरत पड़े तो हम ये भी कर सकते हैं, वो रास्ते हमको पता चल जाएं, कैसे पैसे भेजें, कैसे मंगाएं। और अभी वो वायल्स हमने कल्पना चावला में कुछ पेशेंट्स को वितरित की। तो हम पूरी अहिर्निशम सेवा महे के मंत्र के साथ इस समय में लगे थे। आने वाले की तैयारी के लिए भी हम उसी प्रकार से जुटने वाले हैं। पार्टी की कुछ आगामी इसी गतिविधियों की जानकारी आपको देने के लिए आज आप सबसे बात साझा करने के लिए आपको मैंने आमंत्रित किया था। मैंने अपनी बात रखी है। आप सब लोगों ने तो वो जो है, जो भी आप कोई आपका सवाल इनसे संबंधित हो तो मैं जरूर उत्तर दूंगा। हाँ, ये जेजेपी और निर्दलीय और बीजेपी सबकी बैठक है। बैठक पे जो है वो 3 से 5 बजे तक है, लेकिन हम बाद में शामिल होंगे आखिरी समय में। प्रभारी जी और मैं 4 बजे के आसपास उसमें जाएंगे। शायद जेजेपी के अध्यक्ष निशांत सिंह जी भी शायद आए उस समय। ये संयुक्त रूप से होनी चाहिए जब संयुक्त रूप से सरकार चला। नहीं, अलग की क्या जरूरत है? जब संयुक्त रूप से सरकार चला रहे हैं तो संयुक्त रूप से बैठक भी अच्छी बात है, होनी चाहिए। नहीं, बहुत सारे विषय विधायक दल के अपने रहते हैं और मुख्यमंत्री जी उनके मुखिया होते हैं, तो वो अपनी चर्चा उस नाते से जो भी विधायकों के अपने अपने क्षेत्र के विकास के एजेंडे होते हैं वो उन पर बात करेंगे। देखिए, निश्चित रूप से बहुत सारी चीज़ें उसमें से इम्प्लीमेंट हो गई हैं, बहुत आगे बढ़ गई हैं, जिसमें से 75% जो है लोगों को जॉब मिले, बहुत सारी विषय उसमें से आगे बढ़ गए। आप देख रहे हैं। जब इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाता है तो फिर जो है क्रियान्वयन जब होता हुआ दिखाई देता है तो अपने आप लग रहा है कि काम हो रहा है। ये सर, ये स्थिति बनी है सर किसान आंदोलन के बाद, तो आज जो विधायक दल की बैठक है, आपकी कार्यकारिणी की बैठक है, क्या प्लान है इसकी, कैसे किसानों को समझाएंगे? बहुत जाना मुश्किल है। योग दिवस पर भी हमने कई जगह कुछ कई कार्यक्रमों में आपके मंत्री जाते हैं, आपके नेता जाते हैं, लोग होता है, ये सब हो जाएगा सर, तो कैसे रोक पाएंगे? देखिए, किसान आंदोलन जो है, पहली बात तो ये है कि पहली बार सारा देश देख रहा है कि ऐसे कानूनों पर आंदोलन है जो ऐच्छिक हैं, जो आज़ादी देते हैं किसी बंधन देने की बजाय। इस बार सरसों के भाव का किसानों ने खूब आनंद लिया है और यही हम भी चाहते हैं, सरकार यही चाहती है कि बाजार और सरकार दोनों का लाभ किसान को मिले। किसान को केवल मंडी में बांध के नहीं रखा जाए। अगर बाजार उसको अच्छा दाम देता है तो वहाँ मिले, नहीं मिलता है तो ज़रूर मंडी में उसको एमएसपी पर दाम मिले। कॉटन में भी हमने देखा कि उसको अच्छे दाम मिले। जब तक सीसीआई खरीद रही थी, कम दाम थे तो उसको एमएसपी मिल रहा था। तो एमएसपी सरकार का, ऊंचा बाजार का। तो ये दूसरी बात ये है कि इन पर कानूनों पर स्टे भी है, फिर भी आंदोलन है। मुझे व्यक्तिगत रूप से जो लगता है, ये बात मैंने एक से अनेक बार कही है कि जब सरकार ने इनके सारे सुधार स्वीकार कर लिए थे और आदर करते हुए कहा था कृषि मंत्री जी ने कि 1.5 साल तक हम स्थगित करने की भी आपकी बात मान लेते हैं, तो बैंड बाजे तक इन जत्थेबंदियों को पंजाब तक लौटना चाहिए था। ये उस एजेंडे से चूक गए और अब एजेंडा पूरी तरह से राजनीतिक हो गया है।
हम एक एक व्यक्ति को पहचानते हैं जो विरोध करने के लिए आते हैं, वो किसी न किसी दल से जुड़े हुए हैं। कुछ दलों की हिम्मत अपना झंडा लेकर आने की नहीं है, वो किसान यूनियनों के झंडे लेके आ जाते हैं। एवरीवन नोज, मीडिया भी उनको पहचानता है। कुछ अपराधी घटनाएं भी हुई इस बीच। हाँ, इस समय में जिस प्रकार की घटनाएं वहाँ हुई हैं, वो उसने भी किसान आंदोलन को, मैं कहूँगा कि उसकी जो तेजस्विता थी, उस तेजस्विता को क्षीण किया है, और ऐसा माहौल बना है जो किसी भी आंदोलन के प्रति आदर को घटाता है, उस आंदोलन की क्रेडिबिलिटी, साख को कम करता है। आप पहचानते हैं सबको, कांग्रेस पार्टी के लोग आते हैं, आप सबको पहचानते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि छुपे हुए लोग हैं। एक एक हल्के में, एक एक इलाके में, हम प्रदेश व्यापी हमारा संगठन है, हम जानते हैं कौन किस आदमी के कौन नज़दीक है। अभी राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कुछ देर पहले, तो उनका ये कहना है कि जो मेगा वैक्सीनेशन है उसका तो हम वेलकम करते हैं, लेकिन क्या तीसरी लहर के लिए, जैसे सेकंड वेव आई है, गवर्नमेंट तैयार है, राज्य सरकारें तैयार हैं, और उसका व्हाइट पेपर जारी करें राज्य सरकार और केंद्र। देखिए, राहुल गांधी जी और उनकी पार्टी ने, जिस समय हम कोरोना किट बांट रहे थे, उस समय वो टूल किट का इस्तेमाल कर रहे थे। यानी जिस समय भी कोई आपदा देश में कभी भी रही है तो सारा देश एक साथ खड़ा हुआ है। पहली बार मैं कहूँगा कि विपक्ष, मुझे वो दिन याद है, हम छोटे जरूर थे, लेकिन अटल जी ने दुर्गा कहा था इंदिरा जी को। बीच की भी बहुत घटनाएं आपने सुनी होंगी, नरसिंहा राव के समय की, और की कुछ आर्थिक सुधारों की बात थी। वित्त मंत्री को नरसिंहा राव ने रोका और अटल जी को बुलाकर बात की, और उन्होंने कहा कि देश को अगर जरूरत है तो हम आपके साथ हैं, हम इस विषय पर आपका समर्थन करेंगे। ये कहानियाँ हम सब ने पढ़ी है। जिनेवा जाने की बात भी अटल जी की हमने पढ़ी है। लेकिन पहली बार मैं ऐसा देख रहा था कि देश आपदा में था और कांग्रेस पार्टी टूल किट का इस्तेमाल करके सरकार को बदनाम करने का काम कर रही थी, बजाय सहयोग में खड़ी होने के बजाय। इस सारे समय में हमने 2-2 टूल किट देखे हैं। ये सेवा किट का समय था, इसलिए इन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी कम की है। कांग्रेस पार्टी ने इस समय में अपनी साख को खोया है। ये देश के साथ, देश के नागरिकों के साथ खड़ा होने का वक्त है। आपने ब्लैक फंगस के इंजेक्शंस की बात करी थी, तो एक मरीज के अंदर लगभग 60 वायल्स जरूरत के मुताबिक मैक्सिमम लग सकती है। आपको क्या लगता है कि जितने इंजेक्शंस आपने जुटाए हैं एक बड़ा अच्छा प्रयास है, लेकिन अभी भी इसकी सरकारी स्तर पर जो है कहीं ना कहीं कमी पेश आ रही है? मुझे लगता है कि देखिए, जब कमी थी तो हमको भी जानकारी मिलती थी और हमको भी लोग कोशिश करते थे, कमेटी बनी हुई थी कि आप इंजेक्शन दिलाइए। इस समय में कमी नहीं है, और हमने जो मंगाए वो मैंने बताया कि हमने अपनी रिसोर्स फुलनेस हमारी बनी रहे, जरूरत पड़े तो उस मौके पर मंगाए जब सरकार के भी आ गए थे, उस समय हमारे पास पहुँचे। लेकिन हमने एक साधन बनाया कि कल को हमको हज़ारों की भी ज़रूरत पड़े तो हम मंगा सकें। इसलिए मैंने कहा कि वो सारी बात का उत्तर नहीं है, हमने अपने आप को उसके लिए एस्टेब्लिश किया कि ये काम ज़रूरत पड़े तो हम कर सकते हैं। मैं एक बात के लिए और भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारी कारण से, हमारी प्रेरणा से जो बाहर के लोगों ने, जब हमने उनको निवेदन किया, आह्वान किया, तो काफ़ी बड़ी संख्या में ऑक्सीजन कंसनट्रेटर, डालास का हमारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, हरियाणा के लोग उसमें, मेरे गांव के सतीश गुप्ता हैं, हरियाणा के काफ़ी लोग उसमें हैं। 550 से ज़्यादा कंसनट्रेटर उन्होंने भेजे, सरकार को दिए, वेंटिलेटर भेजे उन्होंने काफ़ी संख्या में। बाहर के बहुत लोग इस काम में लगे। ये जो कोटेशंस वगैरह हमारे पास आई, ये भी बाहर के लोगों ने पूछी कि आप यहाँ से ले सकते हो, जब हमने उनसे निवेदन किया। तो इस तरह से बहुत सारे देशों से क्या मिल सकता है उसकी जानकारी, वो मिलना, वो अपने आप में एक बात होती है। और उस जानकारी के आधार पर चीज़ को अवेलेबल कराना, उसके पूरे सिस्टम लगते हैं कि कोई आपको यहाँ से कोई ऐसा चाहिए कि जो इंपोर्ट कर सके, वहाँ से कोई ऐसा चाहिए जो एक्सपोर्ट, जिसके एक्सपोर्ट करने के लाइसेंस हो। पैसे का ट्रांजैक्शन विदेशों में होना एक अलग तरह की बात है। तो इस सारे की सुविधा आप लेकर उस चीज़ को उपलब्ध करा सकें, ये अपने आप में एक काम होता है कम समय में। आपने दे दिया, दोबारा सवाल था लेकिन आपने आधा जवाब दिया। किसान आंदोलन में किसान आंदोलन की वजह से जो किसान संगठन के नेता हैं, चाहे वो किसी पार्टी से आपके अनुसार जुड़े हुए हैं, राजनीति कर रहे हैं, मुख्य संकट जो अभी आ रहा है पिछले 3-4 महीने से, सरकार का कोई भी मंत्री, मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम या बीजेपी के नेता जब फील्ड में जाते हैं, सरकारी हो गैर सरकारी कार्यक्रम हो, तो उनको तो करने ही नहीं देते।
ऐसी स्थिति में पार्टी के स्तर पे क्या किया जा रहा है और सरकार के स्तर पर अगर आपको जैसे पहले अब कल भी 1800 स्थानों पर हमारा योग हुआ है। उससे पहले भी 30 मई को हमने 3 लाख गाँव में 3 लाख परिवारों में संपर्क किया, 6 लाख लोगों तक गए। पार्टी की गतिविधियां इसी प्रकार से अनवरत चलती रहेंगी, आगे भी चलेंगी। इसी के बीच में 16,000 वॉलंटियर खड़े करेंगे, ट्रेंड भी करेंगे। इसी के बीच में 1 लाख वृक्षारोपण भी करेंगे। मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन पार्टी की गतिविधियां अनवरत रूप से जारी रहेंगी। आपकी चलती रहे, आपके मंत्री पर बात घुसने दे रहे, इसको कैसे काउंटर करें? मैं उसकी बात पूछता हूं। साहब इसी में जोड़ रहा हूं, जैसा कि आप कह रहे हैं कि कल 18 को जब योग किया, लेकिन ये भी सच्चाई है कि अभी जब मुख्यमंत्री वोट नहीं गए थे तब विरोध हुआ। आप भाजपा का जो एक देखिए किसी को किया, देखिए एक बात समझ लीजिए कि किसान संगठनों को भी समय समय ये ध्यान में आ रहा है कि लोकतांत्रिक पद्धतियों पर ही चलना सरेकर है। इसलिए उन्होंने भी अपना तय किया कि हम केवल और केवल सिंबॉलिक विरोध करेंगे। हम इस प्रकार का विरोध नहीं करेंगे जिससे किसी दूसरे की गतिविधि में बाधा पड़े। ये मेरे नहीं, ये किसान संगठन के नेताओं के बयान हैं। अगर कोई उसमें से मर्यादा पार करता है, अगर कोई गलती से कोई ईंटें उखाड़ता है, तो उसके लिए किसान संगठन के नेता भी ये कहते हैं ये गलत हुआ है। वहीं के लोकल भी कहते हैं और खुद टिकैत भी कहते हैं। इसलिए किसान संगठन भी अपने को लोकतांत्रिक मर्यादा में बांधने का प्रयास कर रहे हैं, और लोकतांत्रिक मर्यादा का हनन किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। इसको किसान संगठन भी समझते हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र है, इसमें हांगा तंत्र नहीं चलता है। हांगा तंत्र को भारत पसंद नहीं करता है, लोकतांत्रिक मर्यादाओं को ही भारत पसंद करता है। इसकी सूझ और समझ किसान जत्थेबंदियों को भी है। वो अपने आंदोलन को मर्यादित रखना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग कई बार जिस प्रकार से मर्यादा से बाहर जाते हैं तो उनके खिलाफ केस भी दर्ज होते हैं, और संगठनों के लोग भी कहते हैं कि ये अनुचित था, ये मर्यादाहीन था। ये सबके ध्यान में आता है। कुछ कहते हैं, लेकिन कुछ खाने का देराव की तुरंत बात हो जाती है। कल चंडीगढ़ में भी देखा आपने, और पीछे भी जब मोदी में अरेस्ट किए गए वहाँ भी इकट्ठा होने की बात, सर तमाम चीजें हो रही हैं, इसमें पार्टी का स्टैंड क्या है? क्या आप अभी और वेट करना चाहते हैं या किसानों से बात करेंगे? इसमें पार्टी का क्या? देखिए जी, जिससे बातचीत रोकी किसान जत्थेबंदियों ने, बहुत अच्छा उत्तर दिया था तोमर साहब ने। चिट्ठी भी लिखी थी, आपको भी मिली थी, कि आपने जो संशोधन दिए वो सब हम सुधार करना चाहते हैं। हम वार्ता में कि आपका आदर करते हुए, हालांकि कानूनों में कोई कमी नहीं है, तो भी 1.5 साल स्थगित करना चाहते हैं। बातचीत को अवरोधित किया, रोका, कुर्सियां घुमाई, आगे बात नहीं करेंगे, ऐसा करो, यस और नो की किसी ने जो है तख्ती उठाई, तो ये किसान जत्थेबंदियां थी। अवरोध जो है सरकार की तरफ से नहीं था, अवरोध जत्थेबंदियों की तरफ से आया था। और इस नाते से सरकार ने तो बड़ी विनम्रता से, बड़ी उदारता से सबकी बात सुनकर समाधान की तरफ आगे बढ़ रही थी। और ये मैंने कहा, पहले कहा, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, वो दिन ऐसा था, किसान जत्थेबंदियां चूंकि किसी आंदोलन की इतनी बड़ी जीत मैंने अपने जीवन काल में नहीं देखी थी। इनको बैंड बाजे के साथ पंजाब तक लौटना चाहिए था। इनकी राजनीतिक आकांक्षाओं के कारण, कुछ लोगों की, मैं सबकी नहीं कह रहा हूँ, कुछ लोगों की राजनीतिक आकांक्षाओं के कारण, लाल झंडे की राजनीतिक आकांक्षाओं के कारण जो उसमें शामिल है, वो आंदोलन एक तरह से लंबा खिंचता चला गया, और उसमें आंदोलन ने अपनी साख भी खोई है और अपनी धार भी खोई है। और अब प्योर पॉलिटिकल है, क्योंकि सब विरोध करने वाले लोग पॉलिटिकल पार्टीज के होते हैं। हम उन सब को पहचानते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।